फ्रेंड जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चित्रकला का एक वायरल पेपर है। यही पेपर आप लोगों के 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, आप कोड याद करो मेरे प्यारे बच्चों। कोड है आप लोगों का 830 डीजी कोड है और यह कोड का पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में। और पूरा का पूरा सोल्यूशन इस चित्रकला पेपर का बताने वाला हूँ। और कला के भी पेपर में आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। एडमिट कार्ड पे देख के यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम अपना लिख दीजिएगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय कितने दिए गए हैं तो देखिए समय लिखा है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे जब बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया जो कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए पहला निर्देश में पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ। बोला है कि मुख्य पृष्ठ मतलब कवर पेज पर तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को एक व्हाइट पेज मिलेगा जिसमें आप कला बनाओगे, तो वहां कॉर्नर में आप लोगों को इस तरह एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेन से लिखना है। क्या क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? अनुक्रमांक अंकों में, फिर नीचे अनुक्रमांक आप लोगों को शब्दों में, और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उसे सिग्नेचर करवाना होगा, बस। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। कह रहा है कि यह पेपर जो 3 खंडों में बनेगा, एक तो क, एक ख और ग, और तीनों खंडों को करना जरूरी है आप लोगों को। इसके बाद देखिए तीसरा निर्देश कह रहा है कि खंड क में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। देखिए खंड क में आलेखन कला भी दिया हुआ है, प्राविधिक कला भी दिया हुआ है। दोनों पे 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आप लोगों को देना है। या तो आप आलेखन कला कीजिए या तो आप प्राविधिक कला कीजिए, आपका मन जो आपको आसान लगता हो, दोनों में से कोई एक ही का करना है। OMR शीट पे आप लोगों को रखना होगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए चौथा कह रहा है कि OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब कि OMR शीट पे आप लोग अगर आपने पहला ऑप्शन रंग दिया ए वाला, तो आपने रंग दिया, ये नहीं कि उसे बाद में काटो, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके उसको मिटाओ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद पांचवा क्या है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण तथा आलेखन तथा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। कहने का मतलब है कि खंड ख जो होगा, खंड ख में आप लोगों का प्राकृतिक दृश्य भी दिया हुआ, आलेखन भी दिया है और प्राविधिक दिया है। तो तीनों में से किसी एक का ही चित्र आप लोगों को बनाना है जो आपको आसान लगे। अगर आप प्राकृतिक बनाना चाहते हो तो प्राकृतिक बनाइए, या आप आलेखन करना चाहते हो तो आलेखन कीजिए, या प्राविधिक करना चाहते हो तो प्राविधिक करो, लेकिन तीनों में से किसी एक का ही करना है। फिर अगला देखिए क्या है, फिर खंड ग आएगा। खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको करना है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा ना कि आलेखन कला का भी 20 ऑब्जेक्टिव देगा ए वाला, और बी वाला प्राविधिक कला का भी देगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं सबका सोल्यूशन बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा याद करने में वही याद करके एग्जाम में करके आइएगा। देखिए बोलेगा क्या आलेखन कला में कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। देखिए 20 प्रश्न है और एक एक नंबर के हिसाब से आप लोगों को 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न है कि वर्ण का अर्थ क्या है। मतलब वर्ण का अर्थ क्या है, तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो वर्ण का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों रंग। क्या होता है? रंग। सी वाला ऑप्शन जो है वो पहला आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि ओष्ठवार्ड संबंधित है। तो ओष्ठवार्ड संबंधित है किससे? तो रंगों से संबंधित है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, तीसरा कह रहा है कि लाल और हरा रंग है। तो लाल और हरा रंग कौन से रंग कहलाते हैं? तो विरोधी रंग कहलाते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल और हरा एक दूसरे क्या है? विरोधी रंग। इसके बाद चौथा देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो आप लोगों का बहुवर्णीय है।
क्या है, बहुवर्णीय है। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वां, कह रहा है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो है आप लोगों का संयोजन। कितना अच्छे से आप उसको संयोजन किए हो, सजाए हो। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5वें का। आगे देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा शीत रंग है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा शीत रंग है। तो आप कहोगे हरा, हरित। हरा जो है वो शीत रंग होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7वां कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग की अगर हम बात करें तो मुख्य रंग आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8वां, कह रहा है तटस्थ रंग है। तो तटस्थ रंग है आपका काला और सफेद। डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, काला और सफेद। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। चारों में से लयात्मक रेखा कौन सा है। तो वक्र रेखा को हम लोग लयात्मक रेखा कहते हैं, इसलिए 9 का सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां, कौन से रंगों का माध्यम जो है पारदर्शी होता है। तो कौन से रंगों का माध्यम जो है वो पारदर्शी होता है। तो आप कहोगे तैलीय रंग का। मतलब बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10वें का, तैल रंग। आगे देखिए अगला है प्रश्न नंबर 11 कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है, तो आपको भी मालूम है, इसलिए ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले रंग में अगर हम लोग लाल रंग मिला देते हैं तो आपका नारंगी बन के तैयार होगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारंगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये बात तो आपको भी मालूम होना चाहिए, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपसे पूछे कि अधिक काली होती है, तो काला किस मतलब होता है, बी मतलब ब्लैक। तो जिसमें बी की संख्या अधिक होगी वही अधिक काला होगा। तो देखिए एच वाला तो होगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें भी एक बी है, इसमें आपका 2 बी है, ठीक है, और इसमें आपका 4 बी है। तो ये वाला संख्या ज्यादा है बी का, तो इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 बी जो है वो अधिक काली होगी। ये ट्रिक आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के। प्रश्न नंबर 16 देखिए, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किनके लिए, तो साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साड़ी के किनारे के लिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो अगर बारीक रेखा आपको बनाना है तो नंबर 1 ब्रश का प्रयोग करोगे, 1 नंबर ब्रश का प्रयोग करोगे आप। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो आपको ठंडा प्रभाव डालता है, इसलिए बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो क्या दर्शाने के लिए होता है चित्र में गहरा रंग, तो घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। 20वां प्रश्न देखिए, एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है। तो 1 रंग का प्रयोग होता है, कितने, 1 रंग का। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अथवा करके बोला है प्राकृतिक कला, या तो आलेखन कला कीजिए या तो प्राकृतिक कला कीजिए। तो आलेखन कला का तो मैंने बता दिया, अब प्राकृतिक कला का भी बता देता हूँ। जो आपको आसान लगेगा वो एग्जाम में करके आइएगा, ठीक है। देखिए बी वाला क्या बोला है, प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। वही कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है टोटल 20 और एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला इसमें, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो साधारण मापनी पे 2 प्रकार के, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है। दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में
क्या करना पड़ेगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि स्पर्शी रेखा दीर्घवृत्त में किस स्पर्श करती है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, कि वक्र को, किसको, वक्र को करता है। वक्र कहीं दिख रहा है, देखो सी वाला दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो आयताकार फलक तो घन में होते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, तो आप कहोगे कि 4 होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, कंफर्म। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, कह रहा संपूरक कोण होता है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो संपूरक कोण कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, वहां कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण अगर हम बात करें, जो वर्ग होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार ऐसा ही होता है, ए वाला ऑप्शन, यही तो वृत्ताकार है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाएं होती हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10वां, कह रहा घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो घन का प्रत्येक फलक जो है किस आकार का होता है, तो घन का आयताकार होता है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घन ऐसे ही तो बनता है। ऐसे आप घन बनाते हो तो हर एक फलक देखोगे तो कैसा होता है, आयताकार होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि एक घन में कितने फलक होते हैं। तो एक घन की अगर हम बात करें कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। आपको भी मालूम है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर इधर, एक इधर उधर। देखिए अब यही देख लीजिए, 6 होंगे आपको इसमें दिखेंगे। तो कितने हैं, 6। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12, कि एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साधारण पैमाने पर कितने प्रकार के माप अंकित कर सकते हैं, तो 2 प्रकार के कर सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, समबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, समबाहु त्रिभुज का। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या बोला है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण किसे कहते हैं, वही जो 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से क्या हो, कम हो। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 180 अंश का कोण कैसे बनता है, सीधी रेखा पे बनता है इस तरह। तो इसे आप सरल कोण कहिए या ऋजु कोण कहिए। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है, कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो एक आयताकार कमरे में ऊर्ध्वाधर फलकों की बात अगर हम करें तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा हो। तो जाहिर सी बात है, अगर एक वृत्ता है, अगर ये बेलन है, अगर मैं बेलन बना के यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये वृत्ताकार है तो नीचे वाला भी वृत्ताकार ही होगा। मतलब कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार कौन सा है, ये वाला ऑप्शन देखिए। अभी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यह था 20-20 विकल्प, दोनों को बता दिया मैंने, आलेखन का भी बता दिया, प्राकृतिक कला का भी बता दिया। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगा होगा याद करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा खंड ख।
खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बोला है निर्देश कि इस खंड में मैंने बताया था कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी होता है, आलेखन भी होता है और प्रावृधिक भी होता है, और इनमें से केवल एक का ही चित्रण आपको करना होता है। आपका मन या तो आप प्राकृतिक कीजिए, आपका मन या तो आलेखन कीजिए, आपका मन या प्रावृधिक कीजिए, लेकिन तीनों में से किसी एक का ही उत्तर दोगे और कितने नंबर का है, 30 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं पहले आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बता देता हूँ। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या बोला है, वो क्या बनाने के लिए बोलता है, कह रहा है कि अपने ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाइए तथा इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। तो 20 गुणे 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना मेरे प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर लंबा का एक आयत आप बनाइए। और उसमें आप होना क्या चाहिए कि यहाँ पे एक दृश्य चित्र बनाना है मानव आकृति के साथ, ठीक है, मनुष्य का भी उसमें होना चाहिए। एक प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना है जिसमें पेड़ हो, पक्षी उड़ते हो, सूर्य हो और एक मनुष्य भी हो, ठीक है, और जल रंगों या पेस्टल रंगों से उसको क्या करना है, पूरा करना है। और यहाँ बोला है कि खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां होनी चाहिए। देखिए बोला है ना इसमें कि खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां उसमें जरूर होना चाहिए। इसके बाद मंदिर भी होना चाहिए, मंदिर भी आपको बनाना है। इसके बाद सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य बनाना है, ठीक है, इतना काम आपको करना है। फिर बोला है कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य पे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। मतलब सही रेखा खींचते हो और सही आयत बनाते हो तो इस पे आप लोगों के 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि सही एवं उपयुक्त संयोजन, उसको अलग अलग रंगों से अगर आप सजाते हो मेरे प्यारे बच्चों, सही संयोजन करते हो, मतलब जितना चीज बोला है उतना चीज अगर आप बनाते हो तो 5 नंबर उस पर दिए जाएंगे। तीसरा कह रहा है सौम्य उपयुक्त रंगों का प्रयोग, कौन कौन सा कलर को किससे रंगा जाता है, अगर उसी कलर से आप रंगोगे तभी आप लोगों को उसमें 10 नंबर दिए जाएंगे। और आकर्षण सामान्य प्रभाव, जितना दिखने में सुंदर लगेगा 5 नंबर उस पर भी दिया जाएगा। तब जाकर टोटल 30 नंबर आप लोगों के हर एक सिचुएशन पे दिया जाता है, सब कुछ देखकर। इसके बाद अगर वो नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपको आलेखन दिया है तो आलेखन कर लो। आलेखन में क्या होता है, तो देखिए दिया आलेखन में कि अपने ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के एक आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत को सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भारतीय पुष्प पत्तियों कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आलेखन में क्या है, कह रहा है कि आपको ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का आयत बनाइए, मतलब 16 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा के एक आयत बनाना है। उसमें आप लोगों को भारतीय पुष्प बनाना है, पत्ती सहित कली भी उसका होना चाहिए, ठीक है, और जल रंगों का प्रयोग आपको करना है। और ये भी प्रश्न आप 30 नंबर का ही है। तो इकाई की मौलिकता पे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे, लयात्मक रेखांकन पे 5 नंबर दिए जाएंगे, रंगों चयन और आकर्षण पे 10 नंबर दिए जाएंगे, सामान्य प्रभाव पे 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इतना चीज आपको देख के रखना है। इकाई की मौलिकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, की जो बोला है कि 16 गुणे 12 सेंटीमीटर का एक आयत बना चाहिए, तो आयत आपको बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं, वो क्या करते हैं वृत्त में ही लगते हैं फूल बनाने, तो उनका नंबर कट जाता है, 10 नंबर तो तुरंत कटेगा आप लोगों का। तो इसलिए वृत्त बोला है तो वृत्त ही बनाइए, 10 नंबर उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह लयात्मक रेखांकन पे आप लोगों को 5 नंबर, रंगों का अलग अलग चयन करोगे तो 10 नंबर, जितना अच्छा लगेगा 5 नंबर उसमें मिलेगा। तो आलेखन भी कर सकते हो। जो लोग बच्चे आलेखन नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए प्राकृतिक कला, वो प्राकृतिक कला कर ले, तीनों में से कोई एक ही करना है। प्राकृतिक में क्या बोला है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिया है, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 10-10 नंबर के हिसाब से 30 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके क्या बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे, मतलब 10-10 नंबर के होंगे। इसके बाद प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाए, मतलब जो रचना की रहोगे उसको नहीं मिटाना है आप लोगों को। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोला है कि रफ कार्य श्वेत फुल इसके पेपर पे कीजिए और इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न करने दीजिए। मतलब जो रफ कार्य बनाओगे तो रफ कार्य को भी उसमें जमा करना है। तो 3 प्रश्न करोगे, 5 में से 3 प्रश्न करोगे तो 30 नंबर आपको दिए जाएंगे 10 नंबर के हिसाब से। देखिए आ वाला पहला प्रश्न क्या बोला है, एक त्रिभुज का ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ये पहला प्रश्न है। वाला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा नोट कीजिए, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में
एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर क्या हो आधारित। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि दो समान वृत्तों, जैसे एक क है एक ख है, दो वृत्त समान है, कह रहा है कि तिर्यक रेखा खींचिए उसमें जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा है कि एक साधारण मापने की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो पांचों प्रश्न मैंने पढ़ के आपको बता दिया। अब 5 में से आप लोगों को 3 ही प्रश्न करने हैं और यहाँ पे 10-10 नंबर के हिसाब से आपको 30 नंबर दे दिए जाएंगे। तो मैंने तीनों बता दिया। अब तीनों में से जो आपका मन कर रहा है वो कीजिए, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए, ठीक है, या आलेखन कीजिए या प्राकृतिक कला कीजिए, तीनों मैंने बता दिया। अब यहाँ स्टार्ट होगा खंड ग, ठीक है। तो खंड ग स्मृति चित्रण देता है जो कि आप लोगों को करना है। इसमें बोला है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, एक तो क है एक ख है, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है आप लोगों को। तो देखिए जिसमें से क है, क वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप चित्र बनाओगे उसका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए दूरी, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर से किसी भी चित्र की दूरी कम नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा सौवष्टों पे 4 नंबर दिए जाएंगे और आकृति की अनुरूपता पे 6 नंबर। मतलब कि अगर 15 सेंटीमीटर बोला है तो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए किसी भी चित्र का, नहीं तो नंबर कटेगा आप लोगों का। कह रहा है कि खुली किताब, लालटेन, बाल्टी और मग और छाता, इन चारों चित्रों में से किसी एक का ही चित्र बनाना है, लेकिन याद रहे कि चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और आपको पेंसिल से बनाना है इस चित्र को। इसके बाद ख वाला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा सौवष्टों पे 4 नंबर और आकृति के अनुरूपता पे 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्या है, अमरूद पत्तियों सहित, 2 टमाटर, लौकी और गाजर पत्तियों सहित। अब यहाँ पे भी 4 चित्र दिया है, 4 में से किसी एक का ही चित्र आपको बनाना है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए वो चित्र, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला इसमें कि पेंसिल से आप लोगों को बनाना है। तो मेरे प्यारों जो पेपर मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर ये पेपर 830 डीजी पेपर आपको तैयार है तो 100% आप इस बार 70 में 70 नंबर करके आने वाले हो चित्रकला में भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।